अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आपकी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही है मैं आपको किस चीज़ की मुबारक दूँ, ईद की शॉपिंग की दूँ या ईद की दूँ, रमज़ान ख़त्म होने की दूँ। आज शायद कल 30वां रोज़ा हो, अल्लाह करे हो, लेकिन हदीस मुबारक ये है कि जितनी खुशी 29वें रोज़े की होती है इतनी 30 रोज़े में नहीं होती। तो हम भी मुसलमान होने की हैसियत से 29वें रोज़े की ईद पे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उम्मीद है कि बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी होगी और आप लोग खुश भी होंगे, क्योंकि आप तो लॉकडाउन ख़त्म होने की दुआ कर रहे थे। कोरोना वायरस वबा ख़त्म होने की तो किसी को इतनी वो नहीं थी जितना लॉकडाउन की थी। लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, ये बाज़ारों में रश है बहुत ज़्यादा रश, और हुस्न औरतों की भरमार बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में मर्दों ने तो शॉपिंग करना ही छोड़ दी है। ये सब्जेक्ट ही औरत का हो गया है कि बाज़ार में जाएं तो तिल धरने की जगह नहीं है। औरत ही औरत है और शॉपिंग में औरत ही सामने है, मर्द हजरात कहीं नहीं शॉपिंग करते हुए लोग। बच्चों की शॉपिंग खुद की होगी या बच्चों से करवाई होगी, बच्चे खुश हो गए होंगे, ईद कंप्लीट हो, शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, या कुछ रात चीज़ें आपने कल के लिए छोड़ी होंगी कि कल चांद रात हो रही है और शॉपिंग होगी। और कल चांद रात है या आज चांद रात है, जैसे भी है। बहरहाल अगर आज चांद रात है तो आपको एडवांस ईद मुबारक, कल चांद रात हुई तो आपको कल ईद मुबारक फिर दे देंगे। और सदका फ़ितर आपने पूरा कर लिया होगा उम्मीद है, और उन लोगों का ख्याल भी रखा होगा। सदका फ़ितर आज अगर अभी भी नहीं हुआ तो अभी भी हो जाना चाहिए। और सदका फ़ितर के बाद उन लोगों का ख्याल रखें जिनके पास ईद करने के लिए कुछ नहीं है। सदका फ़ितर तक महदूद ना रहें, बल्कि उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। खुद ढेर शॉपिंग कर ली और आपने किसी दूसरे का पूछा भी नहीं, ये भी ज़्यादती होगी। और बिल्कुल भी शौक़ की सूरत बना ली तो ईद खुशी का नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईद के दिनों में दोनों ईदों में रोज़ा नहीं रखे, क्योंकि ये खाने पीने के और खुशी शेयर करने के दिन होते हैं। तो आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक होगी आज, और शॉपिंग कंप्लीट हो गई होगी, और अपने साथ साथ दूसरे के बच्चों का भी ख्याल रखा होगा आपने, और ईद भरपूर मना रहे होंगे। और ईद में भी दूसरों को ख्याल रखिएगा, ऐसे लोगों का जो महरूम हैं, जो मायूस हैं और जो दुखी हैं, उनको हुस्न अपनी खुशियों में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे बहन भाई होते हैं जो दुखी होते हैं, लेकिन वो अपने दुख को शेयर नहीं करते। तो उनके साथ हैं मिल बैठना, उनके दुखों को बांटना, कोशिश करना कि कुछ लम्हात उनके अच्छे गुजर जाएं आपकी कंपनी में, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कुछ भाई मेरे बहन भाई एतकाफ़ बैठे होंगे, उनको बहुत बहुत मुबारक, एतकाफ़ पूरा होगा जब उसकी सूरत में। और उम्मीद है कि एतकाफ़ में हमें भी याद किया होगा, कोरोना वायरस से बचने की दुआ की होगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला कोरोना से महफूज करे। और बाकी जो जिस हालत में इस दफ़ा ईद हो रही है, लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत मुश्किलात को, लेकिन बच्चे होते हैं, उनके लिए ईदें तो होती है, करते हैं। और इस तरह अगर एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईद का दिन जो होता है बहुत बड़ा दिन होता है। इसमें एक दो बातें सामने आती हैं। एक ये कि हम रमज़ान में लगातार इबादत मुसलसल कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी इबादत कर चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है हम इबादत को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इबादत को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि रमज़ान की 10 रातों की इबादत के बराबर है ईद की एक रात की इबादत, क्योंकि वो खुशी का दिन होता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने बुला के फरिश्तों से कहता है, देखा है मैंने इसको खुशी का दिन दिया है, ये मेरा बंदा है। तू कहता था कि यस्फ़िकुद्दिमा नहनु फितना फसाद करेगा, फ़िया मयूफ़ से दूजस पे कुद्दी मनाखनो मुसबिहु, कि ये तो ऐसे को खलीफा बनाने लगा जो फितना फसाद करेगा, और हम तेरी तस्बीह और तारीफ़ बयान करते हैं, तूने हमें इग्नोर कर दिया। तो देख मेरा बंदा ईद के दिन भी खुशी में मेरी इबादत में मसरूफ़ है। एक ये बात ख्याल रखना है कि इबादत को नहीं छोड़ना, जिस तरह आप लोग नमाज़ पढ़ रहे थे उस नमाज को उसी तरह कंटिन्यू करना है। और दूसरा ये कि नाराज़गियाँ होती हैं, खफगियाँ होती हैं, दिलशिकनियाँ होती हैं। ज़िंदा इंसान के लिए ये चीज़ें लगी रहती हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी नाराज़गी, कभी खफगी, कभी दूरी, कभी नज़दीकी, कभी शिकवा, कभी गिला, कभी दुख दर्द। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए आप कोशिश कीजिएगा, इग्नोर करते हुए कि आज के दिन सारी दिल शिकनियाँ दूर करके, सारे दुख दर्द भुला के एक दूसरे के साथ दिलों को साफ़ करके मिलाएं।
और आइंदा कोशिश करें। और जो पिछले कुछ हो चुका है एक दूसरे से, ईद के दिन आप उससे उसकी माफ़ी तलाफ़ी करवा दें, माफ़ी मांग लें दूसरे से। अगर किसी से नहीं भी हुआ है, जिसने ज़्यादती नहीं भी हुई है, फिर भी दो बंदे नाराज़ हैं, तो कोशिश करें कि जिससे ज़्यादती हुई है वो अगर माफ़ी मांग लेता तो बहुत ग्रेट है। अल्लाह के नज़दीक भी और दुनिया के नज़दीक। ये मत समझे कि हमने माफ़ी मांग ली हमारी बेइज्जती होगी। अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है, माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और वो माफ़ करने वाला है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को जिनकी तरफ से हमसे ज़्यादती हो चुकी है उनसे भी ताल्लुकात दुरुस्त सुलह कर लें, और हमारी तरफ से जिनके साथ ज़्यादती हो चुकी है उनसे भी माफ़ी मांग लें और दिल शिकनियाँ दूर कर लें, और आइंदा ना करने का याद करें। ख़त्म तो हो नहीं सकता, ये इंसानी सिस्टम है एक, तो लेकिन यह है कि आइंदा कोशिश करें कि ना करें, और पिछले को अज़ला करें और माफ़ी मांगें एक दूसरे को, और मिलें एक दूसरे। गले मिलना चूँकि इस ईद में भी मना है, हाथ मिलाना ईद में भी मना है। कोरोना वायरस की वजह से बचे, गले मिलने से और हाथ मिलाने से बचे, लेकिन दिल मिलाएं, दिमाग मिलाएं, दिल मिलाएं, एक दूसरे के साथ हो जाए, मोहब्बतें शेयर करें, अमन शेयर करें और खुशियाँ शेयर करें। दुखों को अपने तक ही महदूद रहने दें। दुख शेयर करने से बढ़ते हैं, ये मैं कहती हूँ। अदरवाइज़ लोग कहते हैं दुख शेयर करने से कम होते हैं, मैं कहती हूँ दुख शेयर करने से बढ़ते हैं। इसलिए कि अगर मैं दुखी हूँ तो दूसरे से बात करूँगी, दूसरा अगर मेरा हमदर्द है 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए दुखी हो जाएगा। अगर दूसरा कोई थोड़ा मेरे लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है, तीसरा वो उससे करेगा, वो 2 मिनट के लिए दुखी हो जाएगा। तो दुख अपने तक महदूद रहने दें। दुख अपना है और खुशियाँ लोगों से शेयर करें, और दिल मिलाएं, गले मिलने से गुरेज करें, हाथ मिलाएं और दिमाग मिलाएं और सोच मिलाएं, फ़िक्र मिलाएं और एक हो जाएं, और ईद पे एक दूसरे से पुरानी दिलशक्तियाँ सारी दूर कर दें। और कोशिश करें कि सुबह अगर ईद है तो ईद मिलते वक्त पुरानी जो भी हमारी ईद दिलशक्ति हो चुकी है अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, उनसे माजरत कर लें। बच्चों को भी तलकीन करें कि बच्चा ईद के दिन में हाथ नहीं मिलाना, हमने कोरोना वायरस है, और गले नहीं मिलना, लेकिन सलाम दुआ करना है, लेकिन दूर हो के बात करनी है। कोशिश करें कि बच्चों को ईद की शॉपिंग के साथ एक नया मास्क लेके दे दें, वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। वो क्रीम की जगह बच्चों को सैनिटाइज़र लेके दे दें और कहें कि बेटा ये लोशन है जी आपके लिए अच्छा है। बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों को इतनी परवाह तो नहीं होती, बस उनको चीज़ों की वैरायटी पूरी होनी चाहिए। तो मास्क लेके दे दें, बेटा ये आपका नकाब हो गया है, और सैनिटाइज़र लेके दे दीजिए आपका लोशन हो गया, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि, और बच्चों को तलकीन करें कि गले मिलने से, हाथ मिलाने से गुरेज करें। इस तरह कोरोना वायरस के फैलने के ज़्यादा चांस हैं, और ये हमारे अपने लिए ख़तरनाक है, किसी और के लिए नुकसानदेह नहीं है। हम अपने लिए बचाएं बच्चों को, और कल के लिए बचाएं बच्चों को, और महफूज रखें और महफूज रहें। और कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए दिल शिकनियाँ दूर करें, और इबादत को ज़रूर कंटिन्यू करें और छोड़ नहीं देना। दिल शिकने को दूर करें और दुआएं जारी रखें। और चांद रात अगर है आज तो मेरी तरफ से सबको चांद रात मुबारक, नहीं तो कल फिर दे देंगे। बहरहाल चांद का आज जन्म डे है, बर्थडे है आज चांद की, पैदा तो हो ही जाएगा। नज़र आने वाली बात अलग है कि कल आएगा या आ जाएगा, लेकिन बर्थ तो हो चुकी चांद की। सो बर्थडे पे चांद की बर्थडे मुबारक करती हूँ मैं आपको, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ईदी देना ना भूलिएगा। मैंने आपसे ईदी मांगी थी, उम्मीद है कि आपको याद होगी। एक सूरह इखलास, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 सूरह इखलास मेरे आखिरत के अकाउंट में जानी चाहिए आपकी तरफ से, बड़ी मेहरबानी होगी आपको आपकी। तो दुआ में याद रखें, ईद पे बस ईदी चाहिए मुझे, और ईदी मैंने आपको बता दी, कोई इतना बड़ा बोझ नहीं बताया। कम से कम 1 सूरह इखलास, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सूरह इखलास मेरे आखिरत के अकाउंट में अभी से ट्रांसफ़र कर दें, और मुझे ये आपसे चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और खुशियों में याद रखें, खुशियों एक दूसरे को याद रखें। दिल करता है मुझे भी याद रखें, नहीं तो एज़ यू लाइक। चैनल देखें अगर अच्छा लगा या बुरा लगे, फीडबैक ज़रूर दें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।